और पहलवाना दे नाल मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तेरी तो थोड़ा सा पतिया पास सैर पे हो जाइए, हाथ जोड़ के बेनती है थोड़ा जी और सैर पे थोड़ा थोड़ा सैर पे हो जाइए। ये प्यार देखिए ये एक पावन वक्त है, एक साल में एक ही दिन होता है, तो इस बार मौका मिला मुझे यहाँ आने का और दंगल देखने का और उत्साह मेरा अपना भी होता है। अब शहर के अंदर तो ये मिलता नहीं, बट ये शहर के पास है और दंगल देखने का मौका मिला तो आया हूँ यहाँ पे। सर, आने वाले इलेक्शन को लेकर पीडीपी किस तरह की तैयारी है? पीडीपी एजेंडा पे लड़ रही है। हम जो मोनोटोनिटी है कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी एक दूसरे को डरा के जो बात कर रहे हैं, हम उस चीज को तोड़ना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम एजेंडा के साथ आए हैं, हम एजेंडा पे बात करेंगे और एजेंडा के बेस पे ही वोट मांगेंगे ताकि जवाबदेही हो सके। ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पे या किसी इस बात पे आप लोगों को डराएं कि अगली पार्टी आपको आपके धर्म को खतरा करेंगे या आपकी नीयत आपकी आइडेंटिटी को खतरा करेगी। उस चीज से बाहर निकल के एक लोगों के बारे में, क्योंकि 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि 10 साल बाद एक इलेक्शन हो रही है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि मुद्दे लोगों के बारे में, उसके बारे में बात होनी चाहिए, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना पीडीपी के अलावा नहीं कर रही। आने वाले वक्त में पीडीपी अपना एमएलए यहाँ से निकाल पाएगी? अगर पीडीपी अपने एजेंडा के साथ निकली है और इस कॉन्फ्रेंस से निकली है कि हमें एमएलए मिलेगा यहाँ से, बिकॉज अब लोग समझ चुके हैं कि जो धर्म के नाम पर या एक गलत प्रोपेगेंडा बनाकर अगर आप वोट किसी अपने आप को वोट बैंक सिक्योर कर सकते हैं, वो चीज अब जाने वाली है। तो क्या लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा यहाँ पे आके? आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया? तो यहाँ पर जो आया हूँ वो एक पॉलिटिकल विजिट है। पांच पीर एक दरगाह है, मैं पॉलिटिक्स दरगाहों से मंदिरों से दूर रखता हूँ, बिकॉज पॉलिटिक्स दरगाह मंदिर जो होते हैं वो आपकी आस्था होती है और पॉलिटिक्स आपका प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ होता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एंजॉय किया है, लोगों को मिला हूँ, दंगल देखा है, जो पहलवान है उनसे मिला हूँ, उनसे बात की है, उनको प्रोत्साहित किया है, बस इतना करके वापस जा रहा हूँ। इलेक्शनों के लिए क्या मैसेज रहेगा लोगों को? इलेक्शन के लिए रहेगा कि आप इस बार एजेंडा और कैंडिडेट के वोट देखें। आप अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर मत प्ले करें, ये मत सोचें कि एक बैंक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही आप वोट करेंगे, तो वो मल्टीपली आपको ग्रो करते रहना और हमें एक किस्म की होलिस्टिक अपनी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको एजेंडा के वो वोट करना चाहिए ताकि 5 साल बाद आप जवाब मांग सके लोगों से कि ऐसा कि किस बात पे उन्होंने वोट दिया है, ना कि इस बात पे कि आप अगली पिछले टेन्योर में उन्होंने डरा के वोट लिया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस दरगाह पर आया हूँ, और दूसरा जी आज कुश्ती का दंगल देखने का हमें अवसर मिला है और इतने लोगों से बात करने का अवसर मिला है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। दूसरा भी मैं खुद पहलवान हूँ, मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। आज कोई 15 साल के बाद कुश्ती देखने का, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था मैं पहलवानी करता रहा, तो आज पहलवानी देख के मन में बड़ा शौक हुआ। और दूसरा एक बात और ही मैंने आज बठिंडी के लोगों से अपील की है कि मैं एक कुश्ती और लड़ रहा हूँ, बड़ी माली की कुश्ती। मैं भी एक इन लोगों के लिए एक जंग लड़ रहा हूँ जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया गया था 1.5 साल पहले, जब पीला पंजा लगा के मकान उजाड़ने की कोशिश थी। बीजेपी कहती थी मैंने पंजा लगा के मकान उजाड़ने हैं, और कांग्रेस खामोश थी। आज कांग्रेस का कैंडिडेट ये वोट मांगने आया, लेकिन जब ये पंजा चल रहा था मैं सड़क पर था और डट के इन लोगों के लिए जंग लड़ी, और इस जंग को यहाँ तक नहीं पार्लियामेंट हाउस के बाद प्रदर्शन किया। मैं अरेस्ट हुआ, मैं हुआ मुफ्ती साहबा की रक्षा में, लेकिन हम बेल लेके बाहर आए, लेकिन उस पीले पंजे को रुकवाया। आज कांग्रेस का कैंडिडेट कहता है कि मेरी लाश से पीला पंजा गुजरेगा, मेरे भाई उसकी जरूरत नहीं, मैं पंजा रुकवा के आप लोगों के पास आया हूँ। उस पंजे को हमने रोका, और कोई मैं कहता हूँ दुनिया की ताकत इस इलाके की तरह पंजा लेके नहीं आ सकती। अगर इस इलाके की, मैं कहता हूँ कि इस इलाके के लोग मुझे वोट देंगे, एमएलए बनाएंगे, मेरा सबसे पहला काम इस बस्ती को रेगुलाइज करना होगा और इन लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने का होगा। सो आज मैं बहुत खुश हूँ इस जगह पर आके, और जितना लोगों से प्यार मुझे मिला है, तो मैं समझता हूँ कि आज जम्मू बाबू के लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले इलेक्शन में मुझे कामयाब करेंगे। सर, पीडीपी कितनी उम्मीदें रखती है यहाँ से? पूरी उम्मीदें है। मुकाबला पीडीपी और बीजेपी का, कांग्रेस तो बाहर हो चुकी है मुकाबले से, वो तो बाहरी उम्मीदवार है। मुकाबला मेरा और बीजेपी का है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आप देखिए सुनिए मेरी बात, आज हालात कैसे बन चुके हैं। जो कल किश्तवाड़ का वाकया हुआ, आज बताइए आज कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है? वो धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं कम्युनलाइज करके। जो किश्तवाड़ में हुआ, अगर उसको रोकना है तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। बहू में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। अगर बीजेपी के साथ मुकाबला तो पीडीपी का। मैं लोगों से कहता हूँ
सेकुलर ताकतों को जिताइए, मेरे हक में वोट दीजिए। अगर मैं आप 70 साल के रवायत से बाहर आइए, अगर मैं जीता तो इस इलाके को जो रेगुलाइज करने का काम सबसे पहले होगा और जो कमजोर बातें हैं उसको बिल्कुल रोका जाएगा। सर जिस जगह पे आप मौजूद है यहाँ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि काफी सारे लीडरों ने यहाँ के लिए भी बातें की है। देखिए उन्होंने बातें की है, मैं काम करके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं पीला पंजा रुकवा के, मैं ओपन चैलेंज है दोनों कैंडिडेटों से, मेरे साथ ओपन डिबेट पे आ जाए। कभी जब यहाँ पीला पंजा चल रहा था अब कब आए। और दूसरा बात ये कहते हैं इस इलाके के वोट मेरी जेब में, कहते हैं एक पार्टी का कैंडिडेट। मैं आज लोगों से अपील करता हूँ, आप जेब से निकलिए, मेरे सिर पर एहसान कीजिए। आपका एक एक वोट मेरे सिर पर एहसान होगा और आपका एक एक वोट इस कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए पड़ेगा। सो कलम दवात का बटन दबाइए, 1 तारीख को मुझे कामयाब कीजिए। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।